हेलो दोस्त, मैं हूँ गोविंद शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएफ का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जो आपके अकाउंट में मार्च में 31 मार्च को क्रेडिट होने का वो रहता है। मार्च में जो क्रेडिट होता है 31 मार्च को एवरी फाइनेंशियल ईयर में, तो जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में आज बताएंगे। और फॉर्मूला बहुत इजी है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी, ठीक है, आपका कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था, गलत हो सकता है, गवर्नमेंट से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, या कोई बोले कि ये चीज़ें हैं, इस महीने के इतने कंट्रीब्यूशन है, ये इसका क्लोजिंग है और आप हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, तो आप बताएंगे। तो पीएफ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो जो इसमें क्या है कि सपोज दैट जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है कितना कितना 1800 रुपया एम्प्लॉय का और 1800 एम्प्लॉयर का, ठीक है। अब ये जो 1800 एम्प्लॉयर का है ये दो पार्ट में जाता है। एक तो 1250 रुपया जाता है पेंशन में 8.33%, ठीक है, और 550 रुपये जाता है ये आपका एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में 3.67%। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और किस महीने से किस महीने का लिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और बहुत इजी वे में बताऊंगा और एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आप भी सीख जाएंगे 100%। कुछ भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको परसेंटेज निकालने आता है कि 100 का 10% कितना होगा, तो आप पीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पासबुक है, ये अभी जो न्यू पासबुक डाउनलोड हो रहा है, ये पासबुक अभी डाउनलोड हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज हो रहा है। तो ये अभी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये इसीलिए मैं पासबुक का फाइनेंशियल ईयर का मैं उठाया हूँ, ठीक है। ये 13/14 का है फाइनेंशियल ईयर का। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मंथ, स्टार्टिंग मंथ कहाँ से होता है, मार्च से, मार्च से फरवरी। तो मार्च 2013 से फरवरी 2014 तक का डाटा लिया जाता है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये रहा, तो मैं ज़्यादा अच्छा से समझा पाऊँगा, ठीक है। तो ये मार्च 2013 से 14। अब इसमें क्या होता है कि इसका एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये है क्लोजिंग बैलेंस, कितना है 17। जैसे पिछले बार जो फरवरी में जो हुआ था क्लोजिंग बैलेंस मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस कितना 27,639। तो ये अगले जो मार्च जो 14 का 14 से 15 फाइनेंशियल ईयर होगा उसका ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिछले 12 का ये क्लोजिंग बैलेंस, ये 13/14 का ओपनिंग बैलेंस कितना है 17,063, ठीक है। अब जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन बता रहे थे कि 12% होता है, अभी सेलिंग है 15,000 पे, तो 18,100 कटता है। तो इसमें क्या है, देखो ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और दो एम्प्लॉयर का बता रहे थे कि ये आपका पेंशन का है जो 8.33% है और ये आपका 3.67% है, ठीक है, एम्प्लॉयर का। ये दोनों आप कैलकुलेट करोगे इसको आप, ये दोनों, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया 780 और ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो भी आपका 780 आएगा। तो ये आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका वेजेज है जिस पे आपका कटा है, आपका पीएफ कट के कंट्रीब्यूट हुआ। तो ये आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ये दोनों मिला के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये समझ में आ गया। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। और जो इंटरेस्ट जो मिलता है ये पेंशन वाले पे नहीं मिलता है, आपको मिलेगा आपका कंट्रीब्यूशन पे और जो 3.6% होता है उस पे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है देखो,
31/3/2014 को कितना 1830 रुपया एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में और एम्प्लॉयर वाले में 560 रुपया। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग हो गया। इतना समझ में आ गया होगा 100%। या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है सेम चीज़ है, ये दिया गया है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस और ये मार्च से फरवरी तक आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप बीच में विड्रॉल कर लेते हैं 25,000, हाँ विड्रॉल है, ये जो कैलकुलेट होता है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका यहाँ पे आएगा और जो कंट्रीब्यूशन हो रहा जो मार्च में हुआ है वो इसमें ऐड होगा, जो अप्रैल में हुआ है वो इसमें कंटिन्यू ऐसे ऐड होता रहेगा। अगर ये टोटल को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 11/04/11/04/740 ये आपका टोटल आएगा सम, इसका सम, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ने के बाद ये टोटल जोड़ने के बाद ये है, तो उसका क्या होता है, टोटल जोड़ने के बाद कितना इंटरेस्ट है 8.65 डिवाइड बाई 1200 से डिवाइड होता है। जैसे ये टोटल सम हो गया, ठीक है, और 8.65 आपका इंटरेस्ट है डिवाइड बाई 1200। अब बोलिएगा कि 1200 से डिवाइड क्यों हो रहा, ठीक है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट में आगे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में 1200 से क्यों हो रहा है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, टोटल सम, ये है टोटल सम, ये आपका टोटल सम, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका टोटल सम कितना परसेंटेज डिवाइड बाई 1200, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ मंथली बैलेंस ये इतना है, सम ऑफ 8.33% डिवाइड बाई 12। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। डिवाइड बाई 12, ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पर इनका निकल के आ गया, ये इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये रहा आपका, कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये अब पिछला बार मैं स्टार्टिंग में ही दिखाया था आपको कि आपका ओपनिंग बैलेंस और ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ और ये टोटल क्लोजिंग बैलेंस। अब इसी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। जो 2014 है उसका ही मैं यहाँ पे बनाया हूँ अलग से, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका कंट्रीब्यूशन है मार्च से फेब तक का, ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसका टोटल मैं सम किया हूँ, ये क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ आ गया और इसमें जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन होगा ऐड होता रहेगा। 780 ऐड हो गया, फिर 780 ऐड कर दिया, ये ऐसे ऐसे टोटल ऐड होकर यहाँ पर टोटल सम जो है कितना, ये टोटल सम हो गया 2510। और ये यहाँ पर भी मैं अलग से भी निकाला हूँ, जो 13-14 का जो परसेंटेज है कितना है 8.75% इंटरेस्ट मिलेगा। पर मंथ भी यहाँ पर मैं निकाला हूँ, ये पर मंथ इंटरेस्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही है, इतना डिवाइड बाई 8.75 और डिवाइड बाई 1200 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहाँ पे, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना है क्रेडिट हुआ 1830, और यहाँ देखिए यहाँ भी 1830 है, दिख रहा है, ये आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भी 1830 यहाँ पे है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस पूरा मैच कर रहा है, देख लो आप, ठीक है। 27,600 और यहाँ 27,600, ये पूरा मैच कर रहा है। इसका फॉर्मूला जो है ये देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट टोटल सम 8.33% और डिवाइड बाई 1200। अब 1200 से इसलिए कर रहे हैं कि ये 12 महीना का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल सम करने के बाद। यहाँ भी फार्मूला 1200 से ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बोलते हैं कि अगर 6 महीने का या 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो, 4 ही महीना काम किए हैं तो कितना आएगा, ठीक है। ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है इसमें। ये आपका 1 महीने का है, 17-18 का है,
ठीक है। यहाँ पर जो 17-18 में जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर इनको कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है? 5,802 रुपया। ठीक है। ये अब कैसे मिला है? जो इनका यहाँ पे ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये जो 67,856 है, ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। इसको 8.55 से ये परसेंटेज है और डिवाइड बाय 100, मतलब एक कोई महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए 100 से होगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून या जुलाई 5 महीने का कंट्रीब्यूशन होता और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और 5 महीने का कंट्रीब्यूशन जोड़ के इसका अगर करते, सम करते, तो क्या इसका फॉर्मूला बनता? सपोज दैट इतना है और 5 महीने के 100 रुपया और ले रहे हैं, 500 रुपया और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये आपका जो टोटल मान के चलिए 3 महीने के लेते, तीन महीने के लेते तो 70,000 मान के चलते हैं। ठीक है। इंटू की ये आपका परसेंटेज 8.55 डिवाइड बाई 300। अगर 3 महीने का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता तो डिवाइड बाई 300 करेंगे। अगर 4 महीने का है तो डिवाइड बाई 400 करेंगे। ये 12 महीने का है, इसीलिए हम 1200 करते हैं डिवाइड। ठीक है। तो ये रहा आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पीएफ का इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप बता दीजिएगा, आप नहीं समझें तो दोबारा मैं समझाऊंगा आपको। दोबारा नहीं समझ में आने की सवाल ही नहीं है, पूरा मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छा से बता दिया हूँ। ठीक है। पूरे आपको यूट्यूब पर ऐसा मैं भी देखा हूँ यूट्यूब पर कि क्या कैसे कैसे बताए हैं, तो मैं ये बनाया हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, पीएफ का कैसे होता है पता चल जाए। ठीक है। तो ये रहा आपका पीएफ का पूरा इंटरेस्ट के बारे में। और मैं पेरोल का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा, तो आप सब्सक्राइब कर ले और पेरोल पूरा सीखें। आज 12 पास, 12 ग्रेजुएट जो भी हो, आप एचआर में आ सकते हो, आते भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, 12 भी पास हैं, ग्रेजुएट भी हैं, एचआर में है, अकाउंटेंट, बीकॉम किए हैं, एचआर का काम कर रहे हैं। तो सीखो आप, मेरा पर्पस है इस चैनल का कि सिखाना आपको, आप सीखो और काम पकड़ो, सीखो, मेरा हेल्प चाहिए लो। इस चैनल पे जो भी बताऊंगा पूरा बताऊंगा, कि आप पूरा सीरीज़ देख लोगे तो आप सीख जाओगे 100%। कहीं और हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा तो गूगल वगैरह कहीं से ले सकते हो, उसके लिए मैं भी हूँ। कमेंट करोगे तो मैं इंडिविजुअल भी एक एक का मैं प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। ठीक है। ओके बाय, टेक केयर दोस्त।